एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं पास्ट टेंस। हमने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लिया है। प्रेजेंट टेंस के जो चारों पार्ट्स हैं हमने वो कर लिए हैं। आज हम पास्ट इंडेफिनेट, जिसको सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं, आज हम वो करेंगे। पास्ट इंडेफिनेट टेंस या फिर सिंपल पास्ट टेंस। सबसे पहले हम अपना स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं। हर टेंस में हम ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे आएगा। पास्ट टेंस का जो हमारा स्ट्रक्चर रहने वाला है वो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, पास्ट टेंस का हमारा स्ट्रक्चर रहने वाला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो तो हम ये वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, ठीक है, अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस को बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। वर्ब, अब हमारे पास यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया था, हमारे पास हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब थी, तो हमने हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट यूज किया था। लेकिन अब यहाँ तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हमारे पास क्या है, हमारे पास तो वर्ब्स सेकंड फॉर्म है जो ये दिखाती है कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट का है। तो हम यहाँ पर क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करने वाले हैं, डिड नॉट। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, और डिड के साथ कभी भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं करते। डिड के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारा, अगर हमें इंटेरोगेटिव बनाना है, तो डिड को हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर रहने वाला है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से हम तीनों टाइप को करेंगे, फिर हम रूल पे आएंगे। रूल कैसे करने हैं, आई डैश अ बर्ड यस्टरडे, तो यहां पे हमारी वर्ब की फॉर्म है सी। अब यस्टरडे आ गया तो वो ये दिखाता है कि ये पास्ट टेंस है। अब पहले तो हम अफर्मेटिव का एग्जांपल करेंगे। सी की सेकंड फॉर्म होती है सो। आई सो अ बर्ड यस्टरडे, आई सो अ बर्ड इन द जू। ऐसे भी कर सकते हैं, यस्टरडे ना लिख के हम यहाँ पर इन द जू भी लिख सकते हैं। आई सो अ बर्ड इन द जू। अगर हमें इसको नेगेटिव बनाना है, अगर हमें सेम सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो आई हमारा एज इट इज रहने वाला है। हेल्पिंग वर्ब हम अपने पास डिड नॉट लगाएंगे, नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे। ठीक है, अगर नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी आएगी, क्योंकि डिड के साथ हम कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं करते। आई डिड नॉट सी अ बर्ड इन द जू, मैंने जू में एक भी बर्ड नहीं देखा। अगर हमें इंटेरोगेटिव बनाना है, ठीक है, अगर हमें इंटेरोगेटिव बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, हमारी जो डिड हेल्पिंग वर्ब है हम उसको आगे ले आएंगे। डिड आई, फिर डिड के साथ वही है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। डिड आई सी अ बर्ड इन द जू। ये स्ट्रक्चर हमारा रहने वाला है। ये स्ट्रक्चर बेसिक है। जो बच्चे स्कूलिंग कर रहे हैं, जो बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं टेंस को, जिनको टेंस का कुछ नहीं पता, उनके लिए ये वाला पार्ट होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सीधे अगर कीवर्ड्स पे जाएंगे तो वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। इसलिए हम पहले थोड़ा सा ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसे बनता है हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे।
इंटेरोगेटिव को, हम कुछ कीवर्ड्स देखते हैं कि ये यूज कहाँ पे होती है वर्ब सेकंड फॉर्म। जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां पे अगर हमें वर्ब सेकंड फॉर्म यूज करनी है तो हमें कैसे पहचान होगी कि ये वर्ब सेकंड फॉर्म कहाँ आएगी। पहला हमारी जो पहचान है वो क्या होगी, अगर आपको सेंटेंस में एगो, लास्ट, यस्टरडे या फिर कोई भी फिक्स टाइम, अगर आपको निश्चित टाइम देखने को मिलता है, अगर आपको निश्चित टाइम देखने को अगर सेंटेंस में मिलता है तो हम वहां पर वर्ब्स सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। एग्जांपल लेते हैं, आई डैश माई एग्जाम इन 2010 और वर्ब की फॉर्म दी गई है पास। आई डैश माई एग्जाम इन 2010, अब फिक्स टाइम दिया गया है 2010 कि 2010 में मैंने अपने एग्जाम को पास कर लिया था। इट मीन्स ये टाइम, ये जो चीज है वो हो चुकी है, तो हम यहां पर जो है वर्ब्स सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, आई डैश अ लेटर यस्टरडे, अब वर्ब की फॉर्म दी गई है राइट। आई डैश अ लेटर यस्टरडे, यहां पे जो कीवर्ड मिला है यस्टरडे, यस्टरडे मीन्स कल, वो भी टाइम बीत चुका है, तो राइट की सेकंड फॉर्म क्या आएगी, रोट। आई रोट अ लेटर यस्टरडे। ठीक है, ये क्लियर है। अगर आपको एगो, लास्ट, यस्टरडे या फिर कोई भी निश्चित टाइम अगर आपको सेंटेंस में देखने को मिलता है, इट मीन्स वहां पे आपको वर्ब्स सेकंड फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट अगर हमें क्या मिलेगा, तो अगर कोई भी अगर आपको कोई भी कस्टम देखने को मिलता है, अगर आपको कोई भी पास्ट की हैबिट देखने को मिलती है, तो उसमें भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। अब जैसे एग्जांपल आते हैं, गांधी जी ऑलवेज डैश ट्रुथ, वर्ब की फॉर्म में हमें मिलता है स्पीक। अब ये पास्ट की ही तो बात है, गांधी जी अब थोड़ी ना कुछ सच्चाई बोलते हैं, वो बोलते थे, वो उनकी पास्ट की हैबिट थी। अब ना तो गांधी जी जीवित हैं, तो यहां पे आएगा स्पोक, गांधी जी स्पोक ट्रुथ, गांधी जी ऑलवेज स्पोक ट्रुथ, गांधी जी हमेशा सच्चाई बोलते हैं। या फिर द आर्यंस डैश इन वननेस ऑफ गॉड, और हमारे ब्लैंक में हमें मिलेगा बिलीव। अब जो आर्यन थे वो एक भगवान में विश्वास रखते थे। अब क्या यहाँ पे आर्यंस हैं? नहीं है। इट मीन्स ये पास्ट की हैबिट है, तो यहाँ पे आएगा बिलीव्ड। बिलीव की सेकेंड फॉर्म क्या होगी? बिलीव्ड। अगर कोई भी पास्ट की हैबिट है, अगर कोई भी पास्ट का कस्टम है, तो हम वहां पर भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आएगा हमारा अगर आपको सेंटेंस में देखने को मिले इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, तो इनके साथ भी आपको हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज करनी है। अगर आपको सेंटेंस में इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम अगर आपको देखने को मिलता है, तो आप उनके साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। चलो अब एग्जांपल देखते हैं। इट इज टाइम यू डैश और ब्लैंक में हमें मिला है स्टडी, तो यहां पे इट इज टाइम यू डैश स्टडी, तो यहां पे जो स्टडी है उसकी सेकंड फॉर्म आएगी स्टडीड, STUDIED, स्टडीड। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। इट इज
टाइम टू डैश गो। अब क्या यहां पर भी हम रूल के हिसाब से तो इट इज टाइम आ चुका है, और जहां पे आपको इट इज टाइम दिखेगा हम फिर से गो की सेकंड फॉर्म वेंट यहां पे फिल करने वाले थे, क्योंकि रूल है ये। तो जहां पे आपको इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम मिलेगा तो हमें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म वहां पे यूज करनी है। लेकिन एक रूल और भी है, टू के साथ हमेशा हमें कौन सी फॉर्म यूज करनी है? वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। कभी भी टू के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। तो यहां पे जो एप्रोप्रिएट वर्ब होगी वो होगी गो। इट इज टाइम टू गो। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बिल्कुल बहुत अच्छे से। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम अगर सेंटेंस में आता है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन इट इज टाइम के बाद अगर टू आए तो टू के साथ हम हमेशा वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यही आएगी। एक रूल और कहता है, जब पास्ट में दो काम हो रहे होते हैं, एक तो काम चल रहा है और एक काम जो है हो चुका होता है। ठीक है, एक काम तो गोइंग ऑन होता है और एक जो है हो चुका होता है काम। तो जो काम चल रहा है वो तो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा, और जो काम हो चुका होता है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में होगा। देखते हैं, जैसे दो काम अगर साथ में हो रहे हैं, दोनों ही पास्ट में हैं, एक तो अभी भी चल रहा है, वो या वाइल से जुड़े होते हैं या फिर वैन से, तो एक में तो हमारा आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और एक में आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, देख लें हैं, वाइल आई वॉच शेविंग द बेल रैंग। जब मैं शेविंग कर रहा था, इट मीन्स वो ये शेविंग वाला काम उस टाइम हो रहा था, और क्या काम हो चुका था? बेल बज चुकी थी। जो काम अभी भी चल रहा था बोलते टाइम, तो उसमें तो हमारा आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और जो चीज हो चुकी होती है उसमें हमारी आएगी वर्ब्स सेकंड फॉर्म। ठीक है, जो चीज हो चुकी होगी, हमने रूल में भी किया है कि जो चीज हो चुकी होगी उसमें हम वर्ब सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, वो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। और जो बोलते टाइम काम हो रहा है, जब दो ही पास्ट के काम इकट्ठे चल रहे हैं, एक काम तो हो रहा है और एक काम हो चुका होता है, जो हो रहा है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है और जो काम हो चुका होता है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में जाता है। ठीक है, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई और ये वोज के साथ आईएनजी आया। इज इट क्लियर? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा इतना ही था। यही से आपके क्वेश्चन बनते हैं। सिर्फ आपको ध्यान रखना है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, और एगो, यस्टरडे, या फिर एगो, यस्टरडे है, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट सैटरडे, कोई भी निश्चित टाइम देखने को अगर आपको मिलता है तो हम वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। कोई भी हमारी पास्ट की हैबिट है, कोई पास्ट का कस्टम है, कोई फिक्स टाइम दिया हुआ है, तो भी हम वहां पर वर्ब सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। अब नेक्स्ट जो हम अपना, अब हमने इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, अबाउट टाइम क्या करें, उनके साथ अगर टू आता है तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो टेंस हम करने वाले हैं वो हमारा रहेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट हमारा जो टेंस रहने वाला है वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि हम वोज किसके साथ, ये हमारा अफर्मेटिव का रहने वाला है। अगर हम देखें तो ये हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर रहने वाला है। वोज हम किसके साथ लगाएंगे? आई, ही, शी, इट, और हमारा कोई भी अगर सिंगुलर नाउन आता है तो उसके साथ हम वॉज हेल्पिंग वर्ब यूज करने वाले हैं। ठीक है, वर आएगा यू, वी, दे, और अगर कोई भी प्लूरल नाउन अगर आता है तो हम उसके साथ वर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, और वर्ब से फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो आएगा ही आएगा, और ये हमारा स्ट्रक्चर रहने वाला है। ठीक है,
आई, ही, शी, इट, और सिंगुलर नाउन के साथ हम वॉज यूज करेंगे। यू, वी, दे, कोई भी प्लूरल नाउन है तो उसके साथ हम वर यूज करने वाले हैं। अब थोड़ा सा नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं कि अगर हमें सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। अगर हमें सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है, ये बड़ा इजी है। सब्जेक्ट, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वोज वर्ब, उनके साथ हम नोट लगाएंगे प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमें इंटेरोगेटिव बनाना है तो इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे? जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उनको आगे ले आएंगे, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा कि वोज और वर्ब हम किसके साथ लगाएंगे। वोज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, राम was writing a letter। ये है हमारा अफर्मेटिव। इसको नेगेटिव बनाएंगे, राम was not writing a letter। अगर हमें इंटेरोगेटिव बनाना है, वॉज हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, राम राइटिंग अ लेटर। ये जो है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर रहने वाला है। ठीक है, अब यूज कहाँ करना होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होता है जो हमारा उस काम को दिखाने के लिए, जैसे अगर हम किसी को बताते हैं कि आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा था। ठीक है, आप अपनी कोई पास्ट की बात बताते हैं लेकिन उस आदत को बताते टाइम आप वो काम कर रहे होते हैं। जैसे आई वॉज रीडिंग दिस बुक, मैं ये बुक पढ़ रहा था। आप अपनी कोई पास्ट की हैबिट बता रहे हैं, आप अपनी कोई पास्ट की जो है इंसिडेंट बता रहे हैं, और जो इंसिडेंट आप बता रहे हैं वो उस टाइम पे चल रही होती है। जैसे आई पास्ड माई एग्जाम इन 2010, मैंने 2010 में अपना एग्जाम पास कर लिया था। और एक हम ये बोले, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम एट दैट टाइम, और एक मैं इस एग्जाम के लिए प्रिपेयरिंग कर रहा था उस टाइम पे। अगर हम कोई ऐसा अपनी कोई ऐसी हैबिट दिखाते हैं, ऐसा कोई काम दिखाते हैं, ऐसा कोई एक्शन दिखाते हैं जो आपका पास्ट में उस टाइम पे भी कॉन्टिन्यूअसली चल रहा था, वहां पे हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कब यूज होता है? जब हमारे पास सेम, जैसे मैंने पास्ट इंडेफिनिट में बताया, हमारे पास दो एक्शन होते हैं, दोनों ही एक्शन पास्ट के हैं। एक एक्शन तो हमारा जो है गोइंग ऑन होता है और एक एक्शन हमारा जो है हो चुका होता है। एक एक्शन तो हमारा गोइंग ऑन होता है, मतलब चल रहा होता है, और एक एक्शन जो है हमारा हो चुका होता है। ठीक है, जो एक्शन हमारा चल रहा होता है वहां पर हम वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं, और जो एक्शन हमारा हो चुका होता है वहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज टेकिंग माई डिनर व्हेन ही केम। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, he was writing a letter when I came। अब वह एक लेटर लिख रहा था, है तो दोनों चीज पास्ट की ही है कि जब मैं वहां गया तो वो लेटर लिख रहा था। इट मीन्स मतलब कि वो उसके जब वो गया है तो वहां पे वो लेटर लिख रहा था। इट मीन्स उसके जाने के बाद भी जो लेटर लिखने की जो एक्शन है वो कॉन्टिन्यूसली चल रहा था। तो जो काम कॉन्टिन्यूसली चल रहा है वो हमारा जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और जो एक्शन हमारा हो चुका है वो हमारा जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो हम यहाँ पे वर्ब्स सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, और यहाँ पे हमारा जाएगा वॉज वर प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो। आई होप आपको ये दोनों टेंस काफ़ी अच्छे से समझ आए होंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस